नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ पे एमबी खालसा कॉलेज में। आज एमपी टेट वर्ग 3 वाले बच्चों की परीक्षा है, तो उनका रिव्यू करने के लिए कि आज का पेपर जो है कैसा आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और बच्चे भी छूटने में थोड़ा सा समय रह गया है, 2-3 मिनट के अंदर। तो हम मिलते हैं उन बच्चों से और बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 12 बज के हो चुके हैं 3 मिनट, और अभी तक पेपर जो है आज छूटा नहीं है। हो सकता है अभी जो है वेरिफिकेशन हो नहीं पाया होगा, इसलिए अभी तक ये पेपर छूटा नहीं है। जैसे ही बच्चे छूटते हैं तो सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज का पेपर कैसा आया है। चलिए, तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे ही एक सत्यादि शर्मा क्लासेस की एक होनहार विद्यार्थी से। तो बेटा आपका नाम बताइए। बाला डामोर। अच्छा बाला जी, आप कहाँ से हैं? धामनी नाथू रानापुर। अच्छा जी, ये माइक लगा लीजिए नज़दीक। तो आपने तैयारी जो है कहाँ से शुरू की है, कहाँ से की है तैयारी? सर यूट्यूब पे गणित के सवाल देखे थे, फिर मीना सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, तो फिर कोर्स ले लिया। ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, उसके बाद फिर तैयारी। अच्छा, सत्यादि शर्मा क्लासेस का ऑनलाइन बैच ले रखा था आपने ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो कैसा रहा पेपर? अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर कठिन था, आसान था? आसान था सर, बहुत आसान था। पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे। हाँ। अच्छा, कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 88 नंबर आ रहे हैं। और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप? एसटी से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो दीदी ने तो स्कोर कर दिया है भाई साहब, और इनका पात्रता परीक्षा निकल गई है। अभी आप जो हैं आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी शिफ्टिंग शाम को है या फिर कल है, उनको कुछ कहना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए अभी बहुत ज़्यादा? माइक थोड़ा नज़दीक कर लीजिए। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आ रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए सारे के सारे। हाँ। सारे कर लिए, अंकित सर ने भी करा दिए, सभी टीचरों ने सर। करा दिए। तो अभी जो है आप जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट्स पे कमांड करें, या फिर कहाँ से क्लास देखें? सत्यादि वाले जो सर करवा रहे वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कल शाम वाली आपने मैराथन क्लास देखी थी? हाँ, उसमें से पूरे 3 क्वेश्चन वो उसमें से आए। पूरे 3 क्वेश्चन वैसे के वैसे ही उठ के आ चुके हैं भाई साहब। और जो है ये बताइए कि मैथ में रेशो से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? रेशो से 3 आए थे सर। 3 क्वेश्चन आए हैं। आयु से 2 आए थे। संस्कृत कैसी थी? संस्कृत बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी थी। हाँ, वो सर ने डांगी सर ने वो पैराग्राफ पूरा आ गया था, वैसा के वैसे ही आ गया था। तो चलिए, देख रहे हैं आप सत्यादि शर्मा क्लासेस में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वही की वही चीज़ें एज इट इज़ आ रही है भाई। और आप जो हैं बाल विकास के बारे में कुछ कहेंगे? बाल विकास में कैसा पेपर था? अच्छे थे, पेपर तो पूरा अच्छा था। पेपर बहुत आसान था सारा का सारा, ठीक है। और जो है पर्यावरण भी अच्छा था ना? ठीक है। तो ऐसा रहा पेपर, बहुत आसान आ रहा है भाई, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूं कि आप पेपर में बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो पढ़ा दिया तुम्हारे भाई ने बस वही आएगा, जो पढ़ा दिया सत्यादि शर्मा क्लासेस की टीम ने बस वही निकल के आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो यही है कि रिव्यू देखते रहें कैसा पेपर आ रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, पेपर चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पैटर्न सेम रह रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। बस ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिव्यू से ही पता चलेगी। और आज के जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आज यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सारे के सारे ही सब्जेक्ट्स के मैं मैथ के करा दूंगा, अंकित सर बाल विकास करा देंगे, बाकी सारे के सारे ही सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है दीदी, धन्यवाद, शुक्रिया, और गुड लक सभी बच्चों को। आप भी हाय हेलो कर दीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं सबसे पहले दीदी से। दीदी का नाम जानेंगे। दीदी अपना नाम? वैशाली खन्ना सर। जी मैम, कैसा रहा पेपर आज का? सर ज़्यादा अच्छा तो नहीं बता सकती, पर अच्छा था। अच्छा, ठीक ठाक था पेपर। और किस सब्जेक्ट से आसान क्वेश्चन बन रहे थे और किस सब्जेक्ट से थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन बन रहे थे? सर मुश्किल क्वेश्चन तो ज़्यादातर मैथ्स में ही थे। मैथ्स में, पेडागोजी में, या फिर पेडागोजी में समस्या थी? बाकी कितना नंबर आया आपका, कितने स्कोर आ रहे हैं? 73 आ रहे हैं ना? चलिए ठीक है दीदी, गुड लक, थैंक यू। अच्छा ये बता दीजिए, आपकी जो पेपर है वो 5 सब्जेक्ट मतलब अलग अलग आए हैं, एक मिश्रित आए? एक साथ ही आए हैं सबके क्वेश्चन आंसर। सबके क्वेश्चन मिश्रित आए हैं या अलग अलग? मतलब अलग अलग टॉपिक के ऊपर आए हैं जैसे। हाँ। और आपका स्कोर कितना रहा? 73। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका नाम क्या है? सुशीला सेनानी। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप तैयारी? सेंधवा से। तो पेपर कैसा रहा? मेरे लिए तो कठिन रहा। मैं हाउस वाइफ हूँ इतना, और कोचिंग वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा।
पहले तैयारी आपने कहाँ से की है? कहीं तैयारी नहीं, ऐसे से खुद ही करी मैं। हाँ, मैं खुद से ही करी। तो पेपर में कहाँ पे कठिनता लगी आपको? मेरे को तो मैथ्स में लगा। मैथ्स में लगा। पेडागोजी कठिन लगा या फिर मैथ्स का सब्जेक्ट कठिन लगा? मैथ्स का सब्जेक्ट कठिन लगा। सब्जेक्ट चलिए ठीक है, ठीक पेपर दे के आ रहे हो? हाँ, पेपर दे। चलिए, तो मिल गया है सत्यादि शर्मा क्लासेस का एक स्टूडेंट, जो कि हाँ एक स्टूडेंट और है, तो दोनों आ गए हैं, दोनों से एक साथ रिव्यू ले लेते हैं। तो भाई साहब, कैसा रहा पेपर? बढ़िया पेपर था, सरल पेपर आया। सरल पेपर आया था। दीदी आपका कैसा रहा? इजी था सर पेपर। बहुत आसान पेपर था। अरे वाह, कितने नंबर आ रहे हैं? आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया स्कोर किया है आपने। 77। अरे वाह, 77। और किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी। ओबीसी से। बहुत बढ़िया, बधाई हो। कहाँ जा रहे हो भैया? चलिए दीदी, आपके कितना स्कोर आ रहा है? 97। अरे बहुत बहुत बधाई हो। और किस कैटेगरी से हैं? एसटी कैटेगरी से हैं। और आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत ये शुभकामनाएं। बताइए, पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे आए? सर इजी थे, मेरी पेडागोजी अच्छी बन रही थी तो मुझे इजी लगे। अच्छा, मतलब कोई सिद्धांत वगैरह बाल विकास वगैरह में आपको याद हो? कुछ से कोई क्वेश्चन वगैरह याद हो? किस? सर अभी सडनली तो नहीं याद आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब जो पेपर आया सब पार्ट वाइज रहा, अलग अलग पार्ट नहीं, 30-30 नंबर के जो पार्ट? हाँ सर, अलग अलग पार्ट। और मैथ्स भी बहुत इजी थी। मैथ्स इजी थी। हाँ हाँ। चलो बढ़िया। हमारे लिए सत्यादि शर्मा के क्लासेस के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, हमारे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट मुझे आज दिख गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वर्षा रघुवंशी है, मैं गुना से हूँ। अच्छा, आपका नाम? रचना लवंश। अच्छा, ये बताइए कि पेपर कैसा पार्ट वाइज आया है? हाँ, पार्ट वाइज आया था। पार्ट वाइज आया है। और हर विषय में पेडागोजी का क्या रहा? कितने नंबर की पूछी गई है? वो जो रेशो था वही पूछी गई पेडागोजी। मतलब पेपर जो है सिलेबस के अनुसार ही के आया। अकॉर्डिंग आया पेपर। अच्छा, पर्यावरण में आपको कोई समस्या, कुछ क्वेश्चन कैसे रहे? नहीं, पर्यावरण में सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक से नहीं। और गणित में? मैथ में भी ऐसे ही था, बाकी और आयु अनुपात वाले ज्यादा आए थे। तो बहुत इजी था सर, आपने जो क्वेश्चन करवाया ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो वही की वही आ गए एग्जाम में। अच्छा, तो आप जो जिनकी शिफ्ट होने वाली है उनको कुछ कहना चाहेंगे कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स में या अन्य सब्जेक्ट्स में? सर मैथ से बहुत इजी पूछा जा रहा है, मतलब जिस लेवल से आपने बड़े लेवल से क्वेश्चन करवाए ना, वो तो बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा इजी बता रहे हैं। अच्छा, मैंने जो करा दिया उससे भी ज़्यादा इजी है क्या? आपने जो करवाया ना उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन अच्छा, जो मैंने कराया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। और अभी जैसे हम बात करें कि किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चैप्टर से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं? सर मैथ्स में तो इजी सारी चीज़ें पूछी जा रही है, और हिंदी में तो व्याकरण से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन थे, संधि समास। अच्छा, संधि समाज से ना। ठीक है दीदी, तो अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स में जैसे रेशो से ज़्यादा है कि आयु से ज़्यादा है कि किस चैप्टर से ज़्यादा? 2-3 क्वेश्चन थे। आयु के 2-3 क्वेश्चन थे। और अनुपात के? अनुपात का भी एक क्वेश्चन था। क्या आपको कोई क्वेश्चन याद है अभी? सर एक पिता पुत्र वाला था, अच्छा। मतलब आयु वाला था, उसमें 5 वर्ष 7 वर्ष वाला पूछा था कि मतलब इतने वर्ष के बाद इनकी आयु कितनी होगी। अच्छा, आयु के मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दीदी? यही सर, मैथ अच्छी थी, इजी क्वेश्चन थे, आयु वाले कॉन्सेप्ट से 4 थे, और वैसे सिंपल डायरेक्ट रेशो पूछा था, वो भी 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो आपने तैयारी कहाँ से की है? सर मैं गुना से हूँ, से की। अच्छा, गुना से की। आपने दीदी? सर मैंने अपने सत्यादि शर्मा से की, और सर 1 मंथ ही की है मैंने। अच्छा, 1 महीने तैयारी की है। और कितना स्कोर आ रहा है दीदी आपका? 86। बहुत बहुत बधाई हो। और किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी से हैं दीदी, तो बधाई हो आपको दीदी इस चयन के लिए, मतलब पात्रता परीक्षा के लिए। आपका स्कोर कितना रहा? 97 97। आपको कौन सी कैटेगरी है? जनरल से। बस, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? नरेंद्र पाटीदार, आप कहाँ से हैं? करोदिया गांव से, तहसील महेश्वर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका जो अभी वर्ग 3 का आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, पहला पेपर था ये, तो ये पेपर क्या सब अलग अलग पूछा गया है, मतलब 30-30 नंबर का सभी सीक्वेंस वाइज? सभी मतलब सीक्वेंस वाइज तो नहीं आया है, मतलब आगे पीछे रहे क्वेश्चन, पर वो जो है कि 30-30 नंबर आना है, पेडागोजी वगैरह सारे सब्जेक्ट है, सभी पांचों। सब्जेक्ट की पेडागोजी प्रॉपर पूछी गई है? हाँ, प्रॉपर आई है। और क्या कठिन, बहुत ज्यादा कठिन थी पेडागोजी? पेडागोजी इतना कठिन तो नहीं है, पर जो भी मतलब पढ़ ले, हाँ। पढ़ाई करके आया तो अच्छा स्कोर कर सकता है। अच्छा। मैं तो पढ़ाई करके नहीं आया था, हाँ। डायरेक्ट देने ही आया। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि जो सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी गई है, हाँ, वो पेडागोजी में क्वेश्चन कोई याद है आपको?
पेडागोजी में जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है कि भाषा का प्रथम स्थान कहाँ से होता है, स्टार्टिंग अच्छा भाषा कैसे सिखाई जा मतलब सकती है। हिंदी पेडागोजी में भाषा हाँ, के भाषा के क्वेश्चन कौशल बहुत से है। पूछा गया क्वेश्चन। मैथ से क्या है, अधिगम क्या है, जीन पियाजे के क्वेश्चन आए, अच्छा, जीन पियाजे से और बाल विकास और और कोई सिद्धांत बाल विकास के वो उसका आया था एक बाल विकास मनोविज्ञान से रिलेटेड था। मनोविज्ञान से। अच्छा अच्छा, तो आपका स्कोर क्या रहा है? 79 रहा है। 79। हाँ। पेपर अच्छा मॉडरेट था कि ज्यादा पेपर कठिन था? अच्छा था, मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं मैथ्स का ही खुद टीचर हूँ, तो मैथ्स मेरे से अच्छी बनी। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए बिल्कुल आपको बधाई हो। ठीक। चलिए आपका नाम बताइए। जहानवी राठौड़, अच्छा, तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। अलीराजपुर। कितने समय से तैयारी कर रही हैं आप? मैं वैसे तो अभी गेस्ट फैकल्टी में भी टीचर हूँ, इसके साथ साथ मैं 2-3 साल से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी आप बताइए कि पेपर जो पूछा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा कठिन है कि मॉडरेट है, मीडियम है, कैसा है? नहीं नहीं, पेपर का माध्यम वो है मीडियम है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हैं आपको? क्वेश्चन वगैरह तो जैसे कुछ- बाल विकास में कोई सिद्धांत, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की हाँ, जीन वगैरह? पियाजे का सिद्धांत वगैरह था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो संविधान से थे, लेकिन वो संस्कृत भाषा में पूछे गए थे। अच्छा, संस्कृत में पूछे गए थे, तो वो गद्य पद्य में पूछे गए होंगे नहीं नहीं, गद्य पद्य में अलग से। अलग से, हाँ। वो पेडागोजी वाली सेक्शन में। संविधान में कितनी भाषाएं थी, ये संस्कृत में पूछा गया था। अच्छा अच्छा, मतलब संस्कृत में भैया भाषाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, भाषाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपको 22 की 22 भाषाओं के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कभी कभार। तो ये बताइए, बाकी पेडागोजी सभी सब्जेक्ट में पूछी जा रही है? हाँ, पेडागोजी प्रॉपर जितना उसका सिलेबस का वेटेज है पूरी हाँ। पूछी जा रही है। हाँ। और आपका अनुभव कुछ बच्चों को बोलना चाहते हैं यहाँ पर? बस यही है कि अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर ज़्यादा पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा कठिन नहीं लगा मुझे इसलिए। कठिन नहीं लगा पिछली बार के जो क्वेश्चन हाँ, आ वो रहे ज़्यादा थे? पेडागोजी डिफिकल्ट था पहले, अभी थोड़ा ठीक है मानते अच्छा, हैं। पर्यावरण में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मतलब वैसा का वैसा अंतरिक्ष वगैरह ज़्यादा पूछा क्या? हाँ, अंतरिक्ष वगैरह के क्वेश्चन थे, और सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, सारा वो मिक्स हो गया ना इसलिए। अच्छा, हिंदी में आपको व्याकरण वगैरह से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, पेडागोजी से आ रहे हैं ज़्यादा? हिंदी में व्याकरण वगैरह भी था, गद्यांश पद्यांश और अधिकतर संधि समास ये थे। संधि समास के भी क्वेश्चन थे। संस्कृत में भी ऐसे ही? हाँ, संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश और व्याकरण था। गणित में गणित के क्वेश्चन ज़्यादा थे कि पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे? पेडागोजी के थे ज़्यादा। पेडागोजी ज़्यादा पूछी जा रही है गणित की पेडागोजी, और हार्ड भी होगी गणित की पेडागोजी थोड़ी? नहीं, मतलब ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन भी समझेंगे तो बन सकते हैं हाँ। प्रश्न, ऐसे आ रहे हैं प्रश्न। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नंबर बता दीजिए। मेरे 76 है, 76 नंबर। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। चलिए, तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये रिव्यू रहा। सभी बच्चों ने बताए हैं, किसी के 99 है, किसी के 97 है, 95, 79, ये मतलब पास सभी बच्चे हो रहे हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सब बच्चे पास हो रहे हैं, लगभग जिनकी तैयारी है वो पास हो रहे हैं। तो आप ये देखें कि गणित में जैसे आप देखें 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जा रही है, 2 से 3 बार आप प्रश्न को पढ़ोगे तो समझ में आती जा रही है। इसके अलावा जो है संस्कृत में गणित, जो संस्कृत की पेडागोजी पूछी जा रही है उसमें संवैधानिक विकास भी भाषाओं का पूछा जा रहा है। ये आज एक नया पता चला है कि नई चीज़ पूछी जा रही है। तो आप लोग जो है लगातार क्लासेस देखते रहिए, लगातार आप व्यूज़ देखते रहिए, रिव्यू देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की आपकी तैयारी होना चाहिए। ठीक है, बाकी जानकारी हमारे मीणा सर आपको थोड़ा सा बताएंगे गणित में। चलिए भैया नमस्कार। तो अंकित सर ने सब कुछ बता दिया है, और जैसे कि मैंने रिव्यू लिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जो आपने पढ़ाया है वही 90% चीज़ें वही आई है, बाहर की एक भी चीज़ें नहीं आई है। और इवन उनका तो ये भी कहना है कि जो हमने कल शाम को मैराथन क्लास ली थी उसमें से भी 4-5 सवाल एज इट इज वैसे के वैसे ही आ चुके हैं, और कुछ भी नया नहीं आ रहा है। जितना मैंने पढ़ा दिया है, हमारी सत्यादि शर्मा क्लासेस की टीम ने पढ़ा दिया है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पूछी जा रही है। उन्होंने कहा है करनी वाले सवाल आ रहे हैं, आयु वाले सवाल आ रहे हैं, अनुपात वाले सवाल आ रहे हैं, प्रतिशत के भी कुछ सवाल आ रहे हैं। तो आपने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथ में से पूरे आपको लाना है, और क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। जो जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो आज शाम से ही हम लोग जो है उसका एनालिसिस करना फिर से शुरू कर देंगे। तो बने रहें सत्यादि शर्मा क्लासेस के साथ। आप सभी को आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद।